जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने वादों का पिटारा खोलते हुए महिलाओं और युवाओं सहित समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। कांग्रेस की ये घोषणा पर राज्य में कल 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग के ठीक पहले आया है। राज्य में 7 चरणों में मतदान होना है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों को कर्ज माफ करेंगे। 2500 रुपये में गेहूं, धान और 400 रुपये में गन्ना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली बिल आधा किया जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों को कोरोना की मार पड़ी है उन्हें 2500 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हम 20 लाख सरकारी नौकरियां दिए जाएंगे। 40% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आवारा पशु से जिनकी फसल का नुकसान होगा उसे 3000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो उन्नति विधान, शक्ति विधान और भर्ती विधान जारी किए हैं। प्रियंका ने कहा कि श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर राजनीतिक चर्चाओं को एक नई हवा दी है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही नहीं बल्कि बसपा ने तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसे लेकर अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में तमाम हर तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्टिव नजरिए से देख रहे हैं तो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने इतने कद्दावर नेताओं के खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी के कोर वोटरों पर निशाना साधा है। बहुजन समाज पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सीट से ख्वाजा शमसुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ ब्राह्मण प्रत्याशी संतोष कुमार त्रिपाठी को बदलकर मुनसब अली को टिकट दे दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले कर्नाटक का हिजाब विवाद चरम पर है। बुधवार को इसमें देश विदेश के दिग्गज नेता कूद पड़े। असुद्दीन अवैसी, प्रियंका गांधी, मलाला यूसुफजई और तालिबान जहां हिजाब के पक्ष में खड़े नजर आए, वहीं यूपी के वरिष्ठ मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कर्नाटक के मंत्री सुनील कुमार और भाजपा विधायक रेणुकाचार्य ने पलटवार किया। ऐसे में जानना जरूरी है कि यह विवाद क्यों गर्मा रहा है और इसका सियासी मकसद क्या है। दरअसल यूपी चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। ये सभी जिले पश्चिम यूपी के हैं। इनमें मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामिली, गाजियाबाद और आगरा की 58 विधानसभा सीट शामिल है। इस इलाके में भाजपा, सपा, कांग्रेस व बसपा मुख्य मुकाबले में है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर भी बड़ी तादाद में है। ये इलाका संवेदनशील भी है। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच में झुलस चुका है। 3 तलाक को अवैध करार देने से भाजपा व केंद्र सरकार द्वारा बटोरी गई मुस्लिम महिलाओं की सहानुभूति को कम करना इसका मकसद माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना ने केवल महाराष्ट्र पर शासन करना जारी रखेगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हटाकर केंद्र में भी सत्ता में आएगी। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मलिक ने शिवसेना सांसद संजय राउत के उन दावों के मद्देनजर ये टिप्पणी की। राउत ने दावा किया था कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया था और उनसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने में सहायता करने के लिए कहा था ताकि राज्य में मध्यावधि चुनाव हो सके। राउत का समर्थन करते हुए मलिक ने कहा, शिवसेना नेता ने जो कहा वो सच है और एनसीपी नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। मलिक ने दावा किया, लेकिन ये उनका भ्रम है कि हम डर जाएंगे। वे कितनी भी कोशिश कर ले, राज्य सरकार 5 साल पूरा करेगी, ये सरकार 25 साल चलेगी।
हम राज्य में सत्ता में रहेंगे और हम केंद्र में भी सत्ता हासिल करेंगे। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो मवेशी तस्करी मामले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अभिनेता दीपक अधिकारी को पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई की ओर से भेजे गए नोटिस में अधिकारी से कोलकाता में 15 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करहल सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और जसवंत नगर सीट पर शिवपाल यादव को वॉक ओवर दिया है। कांग्रेस ने चाचा भतीजे के खिलाफ कोई भी प्रत्याशी नहीं दिया तो सपा ने भी कांग्रेस को रिटर्न गिफ्ट दिया है। सपा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा के खिलाफ रामपुर खास सीट पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट पर प्रमोद तिवारी परिवार का कब्जा है। प्रमोद तिवारी 1980 से लेकर लगातार 2012 तक कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे हैं। प्रमोद तिवारी की राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनकी बेटी आराधना मिश्रा 2014 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद 2017 में दोबारा से चुनी गई और तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुखिया शरद पवार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोरेगांव भीमा इंक्वायरी कमीशन ने शरद पवार को 23 और 24 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। इस दौरान उसने जनवरी 2018 में महाराष्ट्र के पुणे के वार मेमोरियल में हुई हिंसा के संबंध सबूत रिकॉर्ड किए जाएंगे। इससे पहले पैनल ने पवार को 2020 में भी समन किया था। हालांकि वे कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पैनल के सामने पेश नहीं हो पाए थे। शरद पवार के अलावा कमीशन पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुएज हक, एडिशनल एसपी संसदीप पखाले और पुणे की एडिशनल कमिश्नर अरविंद सोगांवकर को भी बयान दर्ज करेगी। इसके लिए पैनल ने 21 से 25 फरवरी तक का समय तय किया है। न्यायिक कमीशन के अधिवक्ता आशीषा सतपुते ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं या फिर प्रॉक्सी तरीके से शासन करना चाहते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख त्रिवेंद्र कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी चरणजीत सिंह चन्नी एनडीटीवी से चर्चा में ये बात कही। चन्नी ने कहा केजरीवाल यहां सीएम बनना चाहते हैं लेकिन उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने 200 से 400 करोड़ रुपए विज्ञापन में अब की बार केजरीवाल कहने के लिए खर्च किया है, लेकिन लोगों ने जब ये स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने भगवंत मान का नाम जोड़ा है। अपने भांजे के यहाँ छापेमारी से संबंधित केजरीवाल के आरोपों के जरिए करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा केजरीवाल ऐसे बातें हर बार चुनाव के समय करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। ऐसा व्यक्ति सीएम नहीं बनना चाहिए। तो गलती करने के बाद हर बार माफी मांग ले, कल वे फिर सॉरी कहेंगे। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर माहौल बिगड़ता जा रहा है। मंगलवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें भगवा गमछा पहने लोगों के समूह ने हिजाब पहनी एक छात्रा के सामने नारेबाजी और टिप्पणियां की। लोगों के समूह ने जय श्री राम के नारे लगाए। जवाब में छात्रा ने अल्लाहू अकबर कहा। अब इस पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुझे गर्व है कि एक ही स्थान पर एक बच्ची अल्लाहू अकबर कह रही है और कुछ बच्चे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये भारत में ही संभव है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा हिजाब पर जो हंगामा हो रहा है उससे देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक चिलिंग की कोशिश हो रही है। देश में सभी की धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है। देश को बदनाम करने का ये कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।